नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पहलवानों से जुड़े अनसुने किस्से। दोस्तों, आज मैं आपको दारा सिंह जी से जुड़ा हुआ एक बहुत पुराना किस्सा सुना रहा हूं। दारा सिंह जी एक समय था जब वे जीवित थे। मेरठ के पास में उनका एक फार्म हाउस है। वे अक्सर गर्मियों के दिनों में वहां पर आया करते थे। वहीं पर मैं दारा सिंह जी से मिला था। मैंने उनसे उनके बारे में बहुत सारी बातें पूछी थी। तो उन्हीं में से मुझे एक जो बात है वो आज याद आ गई कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। दारा सिंह जी जब दुनिया में नहीं रहे तो उसके बाद ही मैं 2 बार उनके घर पर गया हूं, जहां उनका बड़ा बेटा रहता है। चलिए अब मैं आपको सुनाता हूं वो किस्सा। दारा सिंह जी सिंगापुर में रहकर के कुश्ती का अभ्यास क्या करते थे। बात उन दिनों की है। उनके उस्ताद जोगिंदर सिंह हुआ करते थे। उस जमाने में जोगिंदर सिंह एक बहुत बड़ा नाम थे। लेकिन दारा सिंह की कुश्तियां जोगिंदर नहीं करवा रहा था। इस बात से अपने उस्ताद से, जोगिंदर सिंह से, पहलवान दारा सिंह जी नाराज थे। जब काफी समय हो गया तो एक बार जोगिंदर सिंह ने अपने अखाड़े में सिंगापुर में ही एक कुश्तियों का आयोजन किया था। उस आयोजन में पंजाब के उस समय के बहुत बड़े पहलवान हरनाम सिंह भी आए। तो जब कुश्तियां चल रही थी तब हरनाम सिंह और दारा सिंह एक जगह बैठ गए। तो हरनाम सिंह ने पूछा दारा सिंह जी से कि भाई दारा सिंह, कुश्तियां तू नहीं लड़ रहा। एक तरह से जोगिंदर सिंह की सारी बातें दारा सिंह जी ने हरनाम को बता दी। तब हरनाम ने दारा सिंह को कहा कि भाई देखिए, तू भी पंजाब का है और मैं भी पंजाब से हूं, लेकिन यदि आप पंजाब के ना भी हुए होते, हिंदुस्तान से भी ना होते, किसी दूसरे देश से भी होते, और इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में तुम मुझे मिले हो, मैं फिर भी तुम्हारी मदद करता और अब भी मदद करूंगा। तो दारा सिंह और हरनाम सिंह की जो निकटता थी वो जोगिंदर सिंह को रास नहीं आई। लेकिन जोगिंदर सिंह ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो हरनाम सिंह थे वे भी एक बहुत बड़ा नाम थे। तो दारा सिंह को हरनाम सिंह वहां से अपने साथ ले गया। हरनाम सिंह ने दारा सिंह जी की जो जीवन की सबसे पहली कुश्ती थी बड़े स्तर पर, वो तुर्की के पहलवान के साथ करवाई थी। दारा सिंह ने वो कुश्ती जीत ली। जिसके बाद में कुछ दिनों के बाद हरनाम सिंह ने दारा सिंह जी की दूसरी जो कुश्ती थी वो एक चीन का पहलवान था उसके साथ करवाई थी। वो कुश्ती दारा सिंह जी हार गए और वे बड़े निराश हुए। तो हरनाम सिंह ने दारा सिंह जी को समझाया कि देखिए, हार में ही जीत छिपी होती है। दारा सिंह जी का हरनाम सिंह जी ने साहस बढ़ाया और लगातार 3 साल तक अपने साथ रखा दारा सिंह जी को। इसके बाद में जब 3 साल पूरे हो गए तो दारा सिंह को देश विदेश के ज्यादातर पहलवान जान गए थे। सब अता पता दारा सिंह जी को चल गया था। जगह जगह उनकी कुश्तियां होने लगी थी और एक तरह से आर्थिक तंगी भी उनकी दूर हो चुकी थी। अब दारा सिंह और हरनाम सिंह के रास्ते अलग हो गए थे। एक तरह से हरनाम सिंह ने दारा सिंह जी को उनके पैरों पर खड़ा कर दिया था। दारा सिंह जी बताया करते थे कि यदि हरनाम सिंह मेरे जीवन में ना आता, हो सकता है मैं कहीं गुमनामी का जीवन जी रहा होता। हरनाम सिंह जैसे लोग बड़ी मुश्किल से और किस्मत वाले लोगों को मिलते हैं। 3 साल के बाद में दारा सिंह की कुश्ती एक ऑस्ट्रेलिया के पहलवान से हुई। वो कुश्ती बराबरी पर रही। तो ऑस्ट्रेलिया का पहलवान दारा सिंह जी से बहुत प्रभावित हुआ और रात के अंधेरे में वो दारा सिंह जी से मिलने आया। उसने दारा सिंह की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि तुम भविष्य में बहुत आगे जा सकते हो। ये बातें दारा सिंह जी को बहुत अच्छी लगी। उस ऑस्ट्रेलिया के पहलवान ने दारा सिंह जी को बताया कि हम अपने देश में जब भी दंगल कराएंगे तो आपको बुलाएंगे। एक तरह से समय निश्चित होने वाला था। यही बात उस समय, जिस समय ये जो ऑस्ट्रेलिया के पहलवान के साथ में दारा सिंह जी की कुश्ती हुई थी, तो उस समय दारा सिंह जी सिंगापुर में थे। तो दारा सिंह जी ने यह बात अपने उस्ताद जोगिंदर सिंह को बता दी।
तो दारा सिंह जी बताया करते कि जो जोगिंदर सिंह जी थे उन्हें यह बात एक तरह से चुभ गई और जोगिंदर सिंह जी ने ऑस्ट्रेलिया में संपर्क करके मेरा नाम कटवा दिया और कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरी जगह पर जोगिंदर सिंह वहां पर कुश्ती लड़ने गया है। जिसका मुख्य कारण यह भी था उस जमाने में उस समय तक जोगिंदर सिंह का नाम दारा सिंह जी बताया करते थे कि मुझसे भी बड़ा था। तो इस चीज का फायदा उठा करके जोगिंदर सिंह ऑस्ट्रेलिया गया और दारा सिंह जी का नाम उसने कटवा दिया। तो इन छल कपटों के साथ में दारा सिंह लगातार आगे बढ़ते रहे। बात साल 1954 के आसपास की है। उस समय भारत में कश्मीर के राजा हरि सिंह जी ने बंबई में सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम में एक रुस्तमे हिंद का आयोजन किया था। इस आयोजन में जीतने वाले पहलवान को 5 किलो चांदी दी जानी थी और रुस्तमे हिंद का खिताब। बहुत सारे पहलवानों ने हिस्सा लिया। आखिर में जो फाइनल कुश्ती हुई थी वो कुश्ती पहलवान दारा सिंह जी के उस्ताद जोगिंदर सिंह और दारा सिंह जी के बीच हुई थी। सभी पहलवानों को हरा करके दारा सिंह जी का उस्ताद जोगिंदर सिंह और दारा सिंह आमने सामने आ गए। दारा सिंह जी ने अपने उस्ताद को बुरी तरह से रगड़ा, उन्हें पछाड़ा और एक तरह से हरा करके रुस्तमे हिंद के खिताब और 5 किलो जो चांदी थी वो अपने नाम की। इसके बाद में दारा सिंह जी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दूसरे पहलवान से जुड़े हुए अनसुने किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।